किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अमित चाचान जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक जोड़ी की जो सरकार सत्ता में बैठी है, 2014 के बाद पूरे देश के अंदर उन्होंने राजनीतिक स्तर को गिराने का काम किया। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सदनों को, उनकी गरिमा को गिराने का काम इस देश में बैठी और राज्य में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रहे हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग जब भी भाषण की शुरुआत करते हैं, जैसे हम शुभ कार्य के लिए गणेश जी की वंदना करते हैं, वैसे ये देश के प्रधानमंत्री जी की करते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब 2014 से पहले प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो एक भाषण दिया था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मुझे पता है कि डॉलर रुपए जैसे जैसे गिरता है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी उसी अनुसार गिरती है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय तो डॉलर के रुपए के भाव 58 रुपए थे, आज 88 रुपए पहुंच गए। तो गरिमा हमें ढूंढनी चाहिए कि पाताल में कहां वो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पहुंच चुकी है। 10 वर्षों के अंतराल महंगाई हमारे आसमान को छू रही है, आज गरीब का चूल्हा नहीं जल पा रहा है। ये देश के हालात है। आज जो हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग जो 71वें स्थान पर थी, आज वो 90वें स्थान पर पहुंच चुकी है। आज देश के अंदर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, और देश का प्रधानमंत्री, जिनको देशवासियों के मन में आत्मविश्वास भरना चाहिए, आज हमारा प्रधान सेवक क्या भाषण दे रहा है। एक प्रत्येक भारतीय के अंदर डर और भय पैदा कर रहा है कि आपकी भैंस चोरी कर लेंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। ये देश का प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य की बात कर रहा है। आज हमें शर्म आती है। पूरे देश के अंदर बहुत सी हमारी वेशभूषाएं थी, बहुत से हमारे धर्म से, बहुत हमारी जातियां थी, एक साथ बैठकर उनके अंदर सौहार्द का वातावरण था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने निजी स्वार्थों की वजह से पूरे देश के अंदर भाईचारे को खत्म कर दिया, पूरे देश के अंदर जहर घोलने का काम किया। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, परिवार को परिवार से लड़ाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे देश के अंदर माहौल को खत्म करने का काम इस देश में बैठी केंद्र की तानाशाह सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आज जो बात कर रहे हैं कि राज्यपाल भाषण के जो पढ़ाया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का ही शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने कार्यकाल से 1 पैसे का भी काम इस राजस्थान की सरकार को नहीं दिया, क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये नहीं चाहती गरीब का चूल्हा जले, ये नहीं चाहती गरीब को अंग्रेजी शिक्षा मिले, ये नहीं चाहते किसान आगे बढ़े, तभी तो किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है। ये राजनीति हमारे कांग्रेस के नेताओं ने एक समाज सेवा के रूप में की थी कि राजनीति के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को हम न्याय दिलाएं, गरीब का हम चूल्हा जलाने का काम करें, अंतिम छोर तक विकास की गंगा को पहुंचाने का काम करें। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ड्राफ्टिंग चंद पूंजीपति घरानों के ऑफिसों से चलती है, और उन्हीं के दो लिए ये नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना देने का काम किया, जिससे कि गरीब के घर में भी चूल्हा जले। लेकिन इनको ये रेवड़ी नजर आई, उस मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को भी बंद करने का काम किया। राजस्थान के अंदर 2 नियम लागू है। एक तो वो कि पूर्व में जिसने कनेक्शन किया उसके परिवार को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क मिल रही है, और लेकिन जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अगर किसी ने बिजली का कनेक्शन लिया, उस गरीब आदमी को 200 यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, मात्र 500 रुपए का जब बिल आता है, उस गरीब के जेब में पैसे नहीं होते, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, उनके बच्चे अंधेरे में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने उनका दर्द समझा था, तब जाके 200 यूनिट बिजली निःशुल्क की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लोग कहते हैं ये तो रेवड़ियां बांटे थे, गरीब का दुख दूर करना रेवड़ियां नहीं थी। आज जोगाराम जी कहते हैं कि हमारे सरकार के पास अधिकार है कि हम किसी भी जिले को, संभाग को खत्म कर सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, संविधान के अनुसार जिसको जितने अधिकार दिए गए हैं उतने ही ज्यादा उनके कर्तव्य भी उनको दिए गए हैं। आप सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, आप कर्तव्यों की बात नहीं करते कि आपके कर्तव्य ये भी है कि जन भावना के अनुरूप जनता की मांग को देखते हुए विपक्ष का रहता है कि जनता की भावना को सदन में रखे, और सत्ता पक्ष का यह अधिकार होता है कि उनके बातों को सुना जाए। लेकिन आपने सदैव जनता की मांग को अनसुना किया, जनता की मांग को सुना नहीं, तभी जाकर आपने 9 जिलों और संभागों को खत्म करने का काम किया। आज आप मुख्यमंत्री जी को भागीरथ कहते हैं। एक कहावत है कि गांव बसा नहीं, मंगते पहले आ गए। एक बूंद पानी तो आप लेकर नहीं आए। अगर पानी की बात करते हो, मेरे नौहर और भादरा की बात कीजिए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नौहर फीडर ई लाइन की घोषणा की थी। 28 गांवों को सिंचित करने के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। कहां चली गई वो योजना? चुनाव से पूर्व आपके ही नेता दिल्ली में जाके फोटो खिंचाते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पानी लेकर आएंगे। आज तो कई इंजनों की सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। फिर वो नौहर और भादरा को हमारे हिस्से का पानी क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं वो नौहर फीडर की रीलाइनिंग का काम हो रहा? क्यों नहीं वो 28 गांवों को सिंचित किया जा रहा? आपके कार्यकाल में जो सुई ब्रांच को दूरी निर्माण को बंद कर दिया गया था, उस सुई ब्रांच का निर्माण कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं एटा सिंगरासर का निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा? आपने बजट में पढ़ाया कि हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लिए 108 करोड़ रुपए के खाड़े बढ़ाए। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, नौहर और भादरा के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी, उसको आपने रोकने का काम किया, क्योंकि आप नहीं चाहते किसान के खेत तक पानी पहुंचे, किसान के हाथ मजबूत हो। आप बिजली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दिन में किसानों को बिजली दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में देखिए आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्दी के मौसम में किसानों को बिजली नहीं मिल रही, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है आपकी वजह से। 12 महीने डिमांड जमा किए हो गए, कृषि कनेक्शन नहीं मिले आपकी वजह से। किसानों के जले हुए ट्रांसफर नहीं मिले आपकी वजह से। किसानों को मीटर नहीं बदले जा रहे आपकी वजह से। तार नहीं बदले जा रहे आपकी वजह से। इंदिरा गांधी नहर में आपने फरमान जारी कर दिया 1 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। पूरे हनुमानगढ़ जिले की किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, चाहे गेहूं की फसलें पकाव पर है, लेकिन पानी नहीं मिलने की वजह से वो फसलें बर्बाद हो रही है। और आप प्रदेश की जनता को एक झूठे सपने दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता को मंगेरी लाल के सपने दिखाने जा रहे हैं कि राजस्थान में पानी आएगा। अरे जहाँ व्यवस्था मौजूद है वहां तो आप पानी पहुंचा के दिखाइए। आप भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। एक भी मंत्री ये दावे के साथ कह दे कि मेरे डिपार्टमेंट में ब्लॉक से लेकर जयपुर तक भ्रष्टाचार नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप हम एक दूसरे पर करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का असली जन्मदाता जो हमारे अधिकारी हैं, आज भी 10 से 20% का कमीशन, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, निर्माण कार्य के लिए जाता है। और वो कमीशन ईमानदारी के मानते हुए ऑफिसों में अधिकारी कर्मचारी ले रहे हैं। वो लगाम हम क्यों नहीं लगा रहे? चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, सदियों से ये चलता रहा है। राज्य सरकार का, गरीब जनता का 20% का पैसा कमीशन के रूप में अधिकारियों की जेबों में जा रहा है। आप नियम बनाइए, आय से अधिक संपत्ति की जांच करवाइए, अधिकारियों की भी जांच कराइए, आपको सब पता चल जाएगा। सब मंत्रियों की आंखों के नीचे ये काला धंधा हो रहा है। 20% कमीशन उन अधिकारियों कर्मचारियों के जेबों में जा रहा है। उसके बारे में किसी ने भी आज तक सोचने की बात नहीं की। हम तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रह जाएंगे, लेकिन जनता का पैसा कहां जा रहा है ये भी हमें सोचना होगा। माननीय सभापति महोदय, आज हम बात से किसी भी किसान की कर ले, किसानों को यूरिया नहीं मिली, यूरिया के लिए लाइनों में लगना पड़ा। बात हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप गरीब के धरातल पर जाकर देखिए, गांव में जाकर देखिए, किसान की हालात देखिए, मजदूर की हालात देखिए। भारतीय जनता पार्टी को ये सब
चुनाव में याद आते हैं गरीब, किसान, मजदूर, महिला, दलित, मध्यम वर्गीय, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद उन सब नामों को भूल जाते हैं और दो ही शब्द याद देते हैं, हम दो, हमारे दो। और उन्हीं के लिए देश में बैठी तानाशाह सरकार जो काम कर रही है। देश की तानाशाह सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, तो हमारे प्रदेश में बैठी सरकार जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो प्रधान हो, उनको गिराने का, उनको निलंबित करने का काम किया और आज तक उन पे कोई दोष साबित नहीं हो पाया है। और जिन्होंने अपने चहेते को पालिका अध्यक्ष बनाया, वो दावे के साथ कह सकता हूं जाबर जी खड़ा बैठे हैं, आप एक कुछ कमेटी बनाकर उनकी जांच करा लीजिए, आप तो नौहर में ही जांच करा लीजिए कि पिछले 6 महीने में किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है पूरे प्रदेश में।